नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाने हो सके। दोस्तों, मॉर्निंग में आपको हमने यूट्यूब पर सबसे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय भर्ती, जो कि फिर से मैं दोस्तों यहाँ पर इसका विज्ञापन जारी हुआ है, इसके बारे में आपको बताया था। और उस समय हमने सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्र में जो विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बारे में आपको बताया था। अब मैं दोस्तों अब पूरी इसकी रूल बुक जारी हो चुकी है, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको बताने वाले हैं कि आवेदन तिथि, आयु, सैलरी, ऑफलाइन आवेदन होगा। और इस बार सबसे महत्वपूर्ण में दोस्तों, पिछली बार जो भर्ती हुई थी में दोस्तों उसको निरस्त कर दिया गया था। कई विद्यार्थियों को अभी तक फीस वापस नहीं आई, इसी कारण में दोस्तों इस बार विधानसभा सचिवालय भर्ती ऑफलाइन है, आपका ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। और विशेष सबसे महत्वपूर्ण बात, ये निःशुल्क होगा। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, फॉर्म कैसे क्या भरना है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो मॉर्निंग में आप जानते हैं इस प्रकार की मैं दोस्तों मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा होती है, विज्ञप्ति होती है, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बताए थे। और जैसे मैंने नोटिफिकेशन मॉर्निंग में डाला, कई यूट्यूबर्स चैनल्स ने मैं दोस्तों इसे कॉपी कर दिया। और सबसे बड़ी बात, तो जब नोटिफिकेशन में डाला, मेरे ही मैं दोस्तों यूट्यूब चैनल का वो पिक्चर थी, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने चैनल पर डाला। और विद्यार्थी भी उनको कमेंट कर रहे थे, सर प्रॉपर दिख नहीं रहा है, भैया थोड़ा आप ढूंढ लेते, थोड़ा उस पर प्रॉपर अरेंज कर लेते, तब वीडियो बना देते। तो वीडियो बनाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे मैं दोस्तों चैनल से स्क्रीनशॉट ले लिया है और उस पर यूट्यूब पर बना दिया। चलो ठीक, कोई बात नहीं, स्टूडेंट तक खबर पहुंचनी चाहिए। बट आप सब जानते हैं इस प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको मिलता है और आगे मिलता रहेगा। तो सीधे आपको ऑफिशियल रूल बुक पर लेकर चलते हैं और पूरी महत्वपूर्ण योग्यता सब कुछ इसके बारे में दोस्तों आपको वन बाय वन आपका स्टेप से बताते हैं। चलिए, तो देखिए ऑफिशियल हम लोग रूल बुक पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय और दिनांक 27 जून 2023, मतलब कल में दोस्तों ये देखिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसके अंदर देखिए स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड 3, समिति सहायक सुपरवाइजर के पदों पर सीधी भर्ती होती हुई विस्तृत विज्ञापन में दोस्तों देखिए जारी किया गया है। अब बात करें सबसे पहले आवेदन की, तो देखिए ऑफलाइन आवेदन की प्रारंभ की तिथि क्या होगी, 28 जून होगी। और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आपका 14 जुलाई 2023, मतलब आज से में दोस्तों इसके आवेदन भरे जा रहे हैं, जो कि ऑफलाइन आपको भेजना है। और 14 जुलाई में दोस्तों इसकी लास्ट डेट। अब कैसे क्या भरना है सब कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण, जो कि हमने आपको मॉर्निंग में भी बताया था। स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ पर देखिए कुल 2 पद हैं। शीघ्र लेखक की अलग अलग कैटेगरी में, ओपन में, ईडब्ल्यूएस में आपका 1 है। देखिए सैलरी मैट्रिक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग होगी, 19,500 से स्टार्ट होगी। और वहीं पर सहायक ग्रेड 3 के कुल यहाँ पर मैं दोस्तों 8 पद हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों यहाँ पर पद इसके सहायक ग्रेड 3 के हैं। वही बात करेंगे समिति सहायक के कुल देखिए 9 पद हैं, इसकी भी अच्छी खास है यहाँ पर। और सुपरवाइजर का कुल 1 पद, इस सबसे कुल 21 पदों पर यह मैं दोस्तों विज्ञप्ति क्या आपकी जारी की गई है। तो यहां पर देखने वाली बात है कि शीघ्र लेखक का मैं दोस्तों जो मैट्रिक्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, और वहीं पर यहां पर सुपरवाइजर की मैट्रिक्स 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। चलिए, अब आगे महत्वपूर्ण अपडेट क्या है बता देते हैं। देखिए नोट है, यहां पर लिखा हुआ है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पदों की संख्या देखिए कम ज्यादा की जा सकती है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए देखिए रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना आपके लिए जरूरी है इसके लिए। और सारी चीज देखिए यहाँ पर देख के रखी है। देखिए आगे देखिए क्या है आपका, और जो महत्वपूर्ण आपके लिए योग्यता है, देखिए इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन करने का पात्र है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर लास्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, किंतु तकनीकी परीक्षा साक्षात्कार की तिथि तक वर्णित वांछित अर्हता में उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। और आगे लिखा है आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार की शैक्षणिक तकनीकी अनुभव अभिलेखों की स्व प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित छाया प्रतियां संलग्न किया जाना आवश्यक है। और आपको देखिए ऑफलाइन आवेदन के साथ क्या रखना है। ऑफलाइन देखिए आवेदन हेतु आगे देखिए जो इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, ऑफलाइन आवेदन हेतु पासपोर्ट साइज के 3 नवीनतम फोटोग्राफ में से एक फोटोग्राफ आवेदन पत्र में चस्पा करना अनिवार्य है। सचिवालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को शेष 2 फोटो तथा यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। फोटो का बैकग्राउंड देखिए सफेद हल्के रंग का होना चाहिए। फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें तथा कान भैया स्पष्ट दिखाना चाहिए। तो मतलब स्टाइलिश फोटो, कलर वाली चश्मे में कोई नहीं लगाएगा भाई साहब, है ना। आगे देखिए ऑफलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अच्छे से दोस्तों अध्ययन कर लीजिएगा। और आगे यहाँ पर लिया है
उन्हें आवेदन पत्र प्रस्तुत करनी प्राप्त अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी चरण में अपात्र या पाया जाता है तो दोस्तों उसे क्या है बाहर कर दिया जाएगा, ये स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि अभ्यर्थियों को देखिए विज्ञापित पदों संबंधित भर्ती हेतु गति टंकण कौशल परीक्षा की तिथि सूचना यथा समय दोस्तों पृथक से दी जाएगी आपकी कि आपका टेस्ट वगैरह कब होगा। अब आगे देखिए सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सचिवालय में वर्ष 2022 में स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3 में सुरक्षा गार्ड के पदों पर भर्ती संबंधी पूर्व की कार्रवाई देखिए निरस्त कर दी गई है और यह अब नई विज्ञप्ति में दोस्तों आपकी जारी की गई है। अब बात करेंगे सबका क्वालिफिकेशन। देखिए सबसे पहले पद की बात करेंगे स्टेनोटाइपिस्ट की, तो यहाँ पर रिक्त पद 2 हैं। तृतीय श्रेणी के मैट्रिक्स लेवल के स्टार के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। परिवीक्षा अवधि होगी आपकी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पद पर की जाएगी, मतलब 3 वर्ष के लिए दोस्तों आपको इनिशियली इसमें यहाँ पर रखा जाएगा पहले। और आगे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता इसके लिए क्या होगी, 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और CPCD हिंदी में 20 शब्द और मांग विभाग की मांग के अनुसार 30 शब्द अंग्रेजी में दोस्तों आपके पास इसकी टाइपिंग होना चाहिए। अगला है पदों का विवरण। शीघ्र लेखक के 1 पद है। तृतीय श्रेणी सैलरी यहाँ पर दी गई। यहाँ भी 3 वर्ष के लिए दोस्तों परिवीक्षा पर नियुक्ति की जाएगी। इसकी शैक्षणिक योग्यता भी वही आपका 10+2 100 शब्द, देखिए यहाँ पर अब 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और CPCD हिंदी इंग्लिश में दोस्तों आपके पास इसमें रहना चाहिए। अगला सबसे महत्वपूर्ण भैया सहायक ग्रेड 3। जी हाँ, देखिए सहायक ग्रेड 3 की पदों की संख्या यहाँ पर 8 है आपकी। यहाँ पर भी सैलरी यहाँ पर देके रखा है 3 वर्ष की यहाँ पर परीक्षा होगी। आप देखिए सहायक ग्रेड 3 में देखिए आपको क्या चाहिए, 10+2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और CPCD हिंदी और आवलिक लिखा है विभाग की मांग के अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब हिंदी तो कंपलसरी है, इंग्लिश तो विभाग के अनुसार मांगी जा सकती है। अगला देखिए समिति सहायक, ये नया पद है। यहाँ पर देखिए 9 पद इसके अच्छे हैं। 3 साल की परिवीक्षा पर इसमें रखा जाएगा। मैट्रिक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग इसकी भी क्वालिफिकेशन भी वही है जो हमने आपको सहायक ग्रेड 3 में दोस्तों आपकी क्या है बताई है। अगला ये पद का जो विवरण है आपका सुपरवाइजर का एकमात्र पद है यहाँ पर। इसमें 3 वर्ष की परिवीक्षा के लिए रखा जाएगा और इसके लिए देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और पर्यवेक्षण का कारण, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार का देखिए अभी कंप्यूटर डिप्लोमा कहीं भी नहीं लगेगा, प्लस CPCD होना चाहिए। जबकि सुपर इस पद के लिए मैं दोस्तों सुपरवाइजर के लिए तो आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन में डिग्री चल सकती है और आपके पास पर्यवेक्षण का अनुभव होना चाहिए। आगे निर्धारित आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम और अधिकतम दोस्तों 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और अलग अलग जो छूट दी जाएगी वो सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे और महत्वपूर्ण जो चीज़ें मैं दोस्तों आपके लिए बता दें यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में सारी चीज़ें पढ़ ले, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा है और वांछित दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना है। ये सत्यापन से संबंधित सारी चीज़ें मैं दोस्तों यहाँ पर दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के सेंस में क्या इन्फॉर्मेशन वो देखे रखिए। आय प्रमाण पत्र के बारे में देखे रखा है जहाँ पर जिन विद्यार्थियों के द्वारा लगाया जाएगा। और आगे जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानने योग्य है वो हम आपको बता देते हैं। अब देखिए चयन प्रक्रिया सर कैसी होगी, क्योंकि ऑफलाइन आवेदन है। देखिए विज्ञापित पदों पर चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा, टंकण परीक्षा, कौशल परीक्षा हेतु बुलाए जाने के लिए हकदार नहीं हो जाते हैं। सचिवालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा, टंकण परीक्षा, साक्षात्कार के माध्यम से दोस्तों किया जाएगा। मतलब इसकी परीक्षा भी होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा, मैं दोस्तों बाद में इंटरव्यू होगा। आगे लिखा है स्टेनोटाइपिस्ट की शीघ्र लेखन गति परीक्षा में अभ्यर्थी को 5 मिनट में 400 शब्दों का हिंदी डिक्टेशन दिया जाएगा। डिक्टेशन के अनुलेखन को कंप्यूटर पर टाइप करने तो 40 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा और ये सारी चीज़ के सेंस में आप पढ़ सकते हैं। वहीं पर शीघ्र लेखक के बारे में यहाँ पर देखे रखा है, स्टेनोटाइपिस्ट के बारे में देखे रखा है, आप सब सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब आवेदन शुल्क भैया इस बार देखिए कुछ नहीं रहा है, क्योंकि पिछली बार का तो पैसा वापस किया नहीं सालों ने ना, तो यहाँ पर क्या है आवेदन शुल्क समस्त पदों के लिए आवेदन शुल्क भैया निःशुल्क होगा, फोकट में फॉर्म भरना है ना। नियतता आपके पास देखिए क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है, आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके कि देखिए सूचना प्रवेश पत्र परीक्षा लगभग 10 दिन पूर्व प्रेषित किया जाएंगे। मतलब जब भी इसका एग्जाम होगा 10 दिन पहले आपको मैं दोस्तों बता दिया जाएगा। और आगे यहाँ पर लिखा हुआ इसके बारे में जो महत्वपूर्ण आपका
विज्ञापित पदों से यहाँ पर अन्य अर्हताएं आपको यहाँ पर देखिए। और देखिए ये है ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना भैया, मैं आपको इस रूल बुक को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आवेदन पत्र इसका प्रिंट आउट आपको निकलाना है, यहाँ पर अपने फोटो डालना है, जिस पद के लिए आवेदन करना है उससे आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आप एक से अधिक देखिए पदों पर यहाँ पर भर सकते हैं। आवेदन का नाम, पिता का नाम, अपना यहाँ सबसे शैक्षणिक योग्यता, ये पूरा आवेदन भरने के बाद विधानसभा में देखिए भुगतान करने के लिए स्वयं के बैंक खाते के विवरण, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये ऑफलाइन आवेदन कैसे क्या करना है मैं दोस्तों पूरा हमने बताया है। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर का हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस PDF वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा PDF ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा हमें दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मत्तेज की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको PDF में दोस्तों दी जाती है। तो PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट से, तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।